अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बस रोज़ हम पूछते हैं कि कैसे हैं आप, ठीक ठाक होंगे आप। आज तो बड़ा धूप वाला दिन है और आप भी नहा धो के चमक दमक रहे हैं। देखें, दांत भी आपके चमक रहे हैं, लगता है कोलगेट से ब्रश किया आपने। चलें जी, आज हम पढ़ेंगे हुकूमत पाकिस्तान की मालियात। सरकारी मालियात के नाम से आपका जो पहला पोर्शन है उसमें हमने जो चैप्टर है पूरा पढ़ा था, उसमें आलमोस्ट यही चीज़ें हमने डिस्कस की थी और थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो वो चैप्टर 4 जो आपके सिलेबस में है, सरकारी मालियात, आज हम पढ़ेंगे हुकूमत पाकिस्तान की मालियात। तो ये भी एक तरह से सरकारी मालियात हैं। हुकूमत पाकिस्तान सरकार है हमारी, तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता ये आपका चैप्टर 11 है। ये आपका जो दूसरा पोर्शन है उसमें से है। तो इन दिनों हमने कोशिश की है कि आपको चीज़ें आसान से आसान समझाई जाएँ और कुछ जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उनसे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं वो इस पीरियड में हम कवर कर लें, ताकि आप बहुत आसानी के साथ ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं समझते और सीखते रहें। तो हुकूमत पाकिस्तान की मालियात में इसमें हम देखेंगे कि मरकज़ी हुकूमत मालियात में क्या कंट्रीब्यूट करती है, सूबाई हुकूमत क्या करती है, और उसके बाद हम बजट देखेंगे सूबाई और मरकज़ी। उसके बाद हम टैक्सेस क्यों लगाते हैं जब बजट बनाया जाता है, क्या वजह होती है कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है, वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा देती है। तो नॉर्मली यही है कि जब अखराजात बहुत ज़्यादा हो रहे हों और आमदनी तमाम सेक्टर से इतनी ज़्यादा ना हो, तो जो हुकूमत है वो मजबूर होकर और कहीं मगरूर होकर जो है वह टैक्स लगाती है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो हुकूमत मालियात में हम देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान में जो हमारी दो हुकूमतें होती हैं, एक हमारी जो नेशनल असम्बली है, एक हमारी सूबाई असम्बली है, यानी एक हमारी मरकज़ी हुकूमत है, एक हमारी सूबाई हुकूमत है। आमतौर पर मरकज़ी हुकूमत के पास दिफा है, अमूर दाखिला और ख़ारजा है। अमूर दाखिला और ख़ारजा से याद आया, हमारे जो वज़ीर दाखिला है वो शेख रशीद साहब बन गए हैं, बड़ी दिलचस्प शख्सियत है वो। तो आप लोगों को अमूर दाखिला जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। और इसके साथ साथ करेंसी और तिजारत के जो मामलात हैं वो भी मरकज़ी हुकूमत देखती है। उसके साथ सूबाई हुकूमत जो है आप देखते हैं तालीम, सेहत पर, समाजी बहबूद, ज़राअत, पुलिस, मालियाती जो सूबे के अंदर मामलात हैं उनको वो देखती है। आपने देखा होगा यहाँ पे कि वो पढ़ा लिखा पंजाब, वो एक पंजाब सूबे का एक प्रोजेक्ट था, और जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनमें जो रिफॉर्म्स हैं, इनकलाबात हैं, परवेज़ इलाही के दौर में भी आए, वो सूबाई हुकूमत ने किए। और पुलिस आप देखते हैं कि हमेशा जब पुलिस की बात होती है तो हम कहते हैं काली नीली पीली भेड़ें हैं ये, और ये शहबाज शरीफ ने किया, ये फ़लाँ ने किया, ये परवेज़ इलाही ने किया। तो ये सूबाई हुकूमत के अंडर ये चीज़ें आती हैं। तो उसमें हमने देखना है कि मरकज़ी हुकूमत जो है वो मालियात में किस तरह से कहाँ से कंट्रीब्यूट करती है और सूबाई हुकूमत कहाँ से कंट्रीब्यूट करती है, और फिर जो आमदनी होती है मरकज़ी हुकूमत कहाँ पे ख़र्च करती है, दिफा पे। दिफा हमारा बड़ा कंट्रोवर्शियल है बड़ा मजबूत भी है। करेंसी हमारी बहुत अप्रिशिएटेड है, आप जानते हैं, हमने इसको बड़ा डिस्कस किया है। तिजारत माशाल्लाह बढ़ रही है। अमूर दाखिला शेख रशीद साहब आए हुए हैं, आप बेहतर समझते हैं। तो हुकूमत की मालियात से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो माली साल है ना वो कहाँ से कब से शुरू होता है। तो 1 जुलाई को, हर साल 1 जुलाई को हमारा माली साल जो है वो शुरू होता है, और 30 जून तक जो वो हमारा माली साल वो रहता है। 1 जून से पहले जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर आजकल हफीज़ शेख साहब बन गए, उससे पहले असद उमर थे, उससे पहले इसाक डार थे, वो तकरीबन मार्च में, कब, मार्च में जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको वो भेजता है कि आप हमें, आपकी तरफ से अखराजात आमदनी कितनी होगी, और फिर उस आमदनी का जो प्रपोज़ल है वो उनसे ले लेता है। तमाम इदारे जो बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं वो तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद वो देखते हैं कि अगर हमारे जो आमदनी है और अखराजात हैं अगर वो बराबर हो रहे हैं तो ठीक है। बाज़ का ये भी होता है कि आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस वक्त में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, हमारा वज़ीर ख़ज़ाना, उसके पास एक जवाज़ हो जाता है कि वो किस तरह से इसको बैलेंस करे। तो वो फिर देखते हैं कि किस तरह से हमने टैक्स लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अखराजात बहुत ज़्यादा आमदनी उतनी नहीं होती। मार्च में ये अमल वो शुरू कर देता है वज़ीर ख़ज़ाना, मुख्तलिफ़ इदारों से वो प्रपोज़ल लेता है आमदनी के, कैसे कैसे आमदनी आएगी, किस तरह से आप हमारे साथ इस बजट में कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर भी अगर अखराजात ज़्यादा हो, आमदनी कम हो, तो यहाँ पे वो सलूशन निकालते हैं जी, टैक्स वगैरह में इजाफ़ा कर देते हैं ताकि एक तवाज़ुन हो बजट में और अखराजात में।
तो उसमें हम देखते हैं बजट को हम डिस्कस करते हैं। बजट आमदनी और अखराजात का एक तखमीना है, एक अंदाज़ा है। हम उसमें देखते हैं कि आमदनी हमारी किन किन ज़राए से हासिल होगी। मार्च में कमर बस्ता हो जाता है हमारा वज़ीर ख़जाना, और फिर देखते हैं आमदनी तो हासिल हो जाएगी, किन मद्दात में हम खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ पे हम खर्च करेंगे, बजट में हम देखते हैं। तो बजट में 3 किस्में, अगर आमदनी ज़्यादा हो और अखराजात हमारे कम हो तो उस बजट को हम कहते हैं फाजिल बजट या सरप्लस बजट, खसारे का बजट। अगर आमदनी हमारी जो है वो सॉरी आमदनी हमारी कम हो, अखराजात बहुत ज़्यादा हो, तो हमारा खसारे का बजट उसे हम कहते हैं या डेफिसिट बजट कहते हैं। एक हमारा मुतवाज़िन बजट होता है जिसमें आमदनी और अखराजात जो है वो बराबर होते हैं, और एक सरमाया का बजट है जिसे हम तरक्याती बजट भी कहते हैं, जिसमें हम बिजली घर बनाते हैं, डैम बनाते हैं। हमारे डैम बनाने की कहानियाँ भी ज़बान ज़द आम है, बड़ी दिलचस्प कौम है हम जी, कारखाने लगाते हैं। तो फाजिल बजट है, उसके अज्जा में गैर मुल्की इमदाद हैं, बाद से हमें पैसा मिलता है, कभी मोटरवे बनाने के लिए, कभी डैम बनाने के लिए, कभी बिजली घर बनाने के लिए, और कुछ रकम। अगर हमारा बजट फाजिल है यानी हमारी आमदनी ज़्यादा है, अखराजात उतने ज़्यादा नहीं है, तो इससे जो फाजिल रकम बचती है तो वो भी हम सरमाए के बजट में लगा देते हैं। जब इस तरह का सरप्लस बजट हो तो उस वक्त उस दौर में तरक्याती काम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो तो 2015 से पहले और 2017 तक बहुत तरक्याती काम हमारे हुए हैं, हम उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वज़ीर ख़जाना जो होता है, वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, इससे पहले ये मिस्र में काम कर रहे थे IMF के मिशन पे। हमारे पास वज़ीर ख़जाना है आजकल, तो हमने देखा कि उसमें वज़ीर ख़जाना जो मार्च से कैलकुलेशन शुरू कर देता है। अगर वज़ीर ख़जाना को लगता है कि हमारी आमदनी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो टैक्सेस अखराजात ज़्यादा होंगे, तो किस तरह एक बैलेंस बजट बनाया जाता है, वो फिर टैक्सेस लगा देता है। फिर वो टैक्स लगा के आमदनी बढ़ा देता है हुकूमत की, क्योंकि आमदनी और अखराजात का जो तखमीना है वो बजट है हमारा। टैक्सेस वो लगाता है, तो टैक्सेस की बड़ी किस्में हैं, जैसे बराह रास्त टैक्स है जिसमें हमारी आमदनी टैक्स हो गया, हमारी इनकम में से कट जाता है, सैलरी में से डायरेक्ट ही कट जाता है, और कभी हमारे ज़मीन का जो अभियाना है, माली है, उसको हम बराह रास्त टैक्सेस में शुमार करते हैं। बिलावासा टैक्स है उन लोगों पर जो दरामद बरामद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या कारखानेदार लोग हैं तो उन पर वो जो टैक्स है वो उसको हम वो करते हैं, लेते हैं उनसे, या हमारा इस तरह का जो टैक्स है इसमें शामिल है। इसमें हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्सेस भी हैं। ये ऐसे टैक्सेस हैं प्रोग्रेसिव या मुतज़ायद टैक्सेस, जैसे आमदनी बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं, आमदनी कम होती है तो टैक्स भी। इस तरह के टैक्सेस को हम प्रोग्रेसिव टैक्सेस कहते हैं। मुतनासिब टैक्स भी हैं। ऐसे टैक्स जो है बजट का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। तो मुतनासिब टैक्सेस या प्रोपोर्शनल टैक्सेस ऐसे हैं, आमदनी के बढ़ने या कम होने से इन पे कोई असर नहीं होता। तो ये आज का एक मुख्तसर सा लेक्चर है। ये हमने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली इसको देखा है, इसलिए देखा है कि पार्ट 1 में भी इस तरह का मिलता जुलता एक चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि मालियात क्या हैं, उसमें मरकज़ी हुकूमत क्या करती है, कहाँ पे खर्च करती है, सूबाई हुकूमत क्या करती है, वज़ीर ख़जाना का क्या रोल है, बजट कैसे बनता है और बजट की क्या टाइप्स हैं। फिर अगर बजट सरप्लस हो जाए तो हम सरमाए के बजट की तरफ मूव हो जाते हैं। अगर डेफिसिट हो, खसारे का हो, तो मार्च से जो हमारा वज़ीर ख़जाना काम कर रहा होता है पेपर वर्क में, तो वो देखता है कि टैक्सेस ज़्यादा लगा देते हैं, कौन कौन से टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, या किसी इकोनॉमी में कौन कौन से टैक्सेस हैं, उनको भी हमने देखा है। आगे आपने इसके साथ ही देखना है कि हुकूमत जो है, हुकूमत की आमदनी के ज़राए कौन कौन से हैं, और हुकूमत जो है ख़र्च कहाँ कहाँ पे करती है, इसको भी आपने साथ देखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस भी करेंगे, और आपके जो आंसर क्वेश्चंस हैं उसको तो हम ग्रुप्स में भी जवाब देते हैं और चैनल पे भी जवाब देते हैं। इस तरह से हम इस सिलसिले आगे बढ़ाते रहेंगे। आज का ये मुख्तसर और आसान सा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़, अगली क्लास में मिलते हैं।